नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा सा ही लेट वीडियो बनाया है मैंने। महालक्ष्मी व्रत ये 31 अगस्त को स्टार्ट होता है और 14 सितंबर को खत्म होने वाला था। तो हम 14 दिसंबर को समाप्त होने वाली महालक्ष्मी के बारे में बात करेंगे। ये व्रत 16 दिन का होता है और ये लक्ष्मी उपासना से धन धान की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत हिंदू धर्म का एक बेहद पवित्र व्रत है जो धन्य वैभव और सुख समृद्धि के देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इसका समापन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। तो आप जानते हैं कि 14 तारीख को जितिया भी है और उसी दिन महालक्ष्मी व्रत का भी समापन हो रहा है। अब 16 दिन तो व्रत हर कोई नहीं रह सकता ना, तो कोई एक दिन, लास्ट दिन, कोई पहला दिन ऐसे करके पूजा करते हैं, जैसे हम नवरात्रि में करते हैं। पहला और लास्ट का रख लिया और पूजा कर लिया, उसी तरह इसमें भी किया जाता है। अब 16 दिन तो जिनको रख सकते हैं वो 16 दिन रखते हैं व्रत, पर जो नहीं रख सकते वो पहला कर लेते हैं और लास्ट वाला करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 10:46 पर शुरू हुआ था और ये 14 सितंबर को खत्म होने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन्य धान की प्राप्ति होती है। इसे धन वैभव से में वृद्धि होती है। मान्यता है जिस घर में महिलाएं ये व्रत करती हुए सदैव पारिवारिक शांति और खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत 16 दिन तक चलता है। इस दौरान अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। बहुत कठिन है ये व्रत कर। इस व्रत को फलाहार करना ही उत्तम माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत में प्रत्येक दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि व्रत कर संकल्प ले। उसके बाद पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें और माता को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर एक कलश में जल भरें। पंचामृत होता है दही, दूध, मध, पंचमेवा, गंगा जल और गुड़, सब कट ऐसे गुड़ ही डालना चाहिए। वो पंचामृत होता है जिससे हम माता को नहलाते हैं, दही मिलाकर सब डाल के। एक कलश में जल भर, उसके ऊपर एक नारियल रखकर आम के पत्ते से के ऊपर डालकर उसमें आम के पत्ते, एक सिक्का, कसीली और फूल वगैरह डाल दें और उस पे नारियल का रखें और लक्ष्मी माता को तस्वीर के सामने रख दें। कलश की स्थापना करें। उसके बाद माता को श्रृंगार का सामान और बाकी फल फूल अपने स्वाद जो भी सामर्थ्य है आपके पास वो चढ़ाइए प्रसाद में। साथ ही धूप दीप जलाकर माता को भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं, माता की स्तुति करें। चंद्रोदय होने पर अर्घ दें। इसमें अर्घ का महत्व है। जब चंद्रमा आकाश में आता है तो उसमें जल अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। इस व्रत में 16 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, हल पे रहते और 16 दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। 16वें दिन इस व्रत को काफी शुभ माना जाता है। घर की महिलाएं ज्यादातर ये व्रत रखती हैं। ये व्रत एमपी या फिर बंगाली, वेस्ट बंगाल, ये सब ज्यादा करते हैं। वहाँ पे होता है कोलकाता वगैरह जगह में, वहाँ ये व्रत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे ज्यादा मान्यता है इसका। कहते हैं कि इस व्रत में 16 बार तर्पण, 16 दीपक, 16 बोल की कहानी है। 16 श्रृंगार, 16 दिन का व्रत, ये हर चीज 16 होता है। 16 दुर्वा, 16 डुबकी लगाने का विधान है। जब आप नहाते हैं किसी नदी उदी में या फिर अगर नदी में नहीं जा सकते हैं, नदी में गए हो तो 16 बार डुबकी लगाई जाती है। और अगर आप 16 डुबकी नहीं लगा सकते हैं तो घर में मग्गे होते हैं ना, 16 मग अपने ऊपर डालने होते हैं। महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूजा के लिए कलश, घी, दीपक, फल, फूल, सुपारी, हल्दी की गांठ, रोली, कुमकुम, कपूर, पंचामृत, पान, लाल कपड़ा और 16 श्रृंगार की सामग्री
धूप बत्ती, नारियल, खीर समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करनी होती। खीर, माता लक्ष्मी को ना खीर बहुत पसंद है। उनकी कोई भी पूजा होती है, जब दिवाली भी आती है तो विशेषकर उनको खीर का भोग लगाया जाता है। वैसे माता को सफेद चीज, दूध से बनी चीजें बहुत पसंद है, तो इस वजह से भी खीर का वो मीठा होता है। और अन्न, जो चावल होते हैं ना, धान से बनता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को धन का रूप मानते हैं चावल को। इसीलिए खीर चावल का बना के उनको भोग लगाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, खासकर दिवाली में। कहते हैं कि खीर का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती है और घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती है। ये व्रत 16 दिन तक चलता है। इसमें खट्टी चीजें नहीं खाई जाती हैं, नमक वाली चीजों का भी परहेज किया जाता है। ना नमक खाते हैं, ना खट्टा चीज खाते हैं। और 16 दिन तक सुबह शाम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। बहुत ही कठिन ये व्रत है। माता लक्ष्मी को जब हम खीर भोग में लगाते हैं, वो 16 कन्याओं में बांटा जाता है। 16 लड़की जो कुमारी कन्या होती है, जिसे कन्या मानते हैं ना, जैसे नवरात्रि में आप कन्या जमाते हैं, उसी तरह 16 कन्याओं को खिलाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसे उपाय करने से ना सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देते हैं। दूध का जैसे जल चढ़ाते हैं ना, वैसे दूध से चंद्रमा को जल देते हैं। ओम श्री ह्रीं श्री कमले वत्सले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं। महालक्ष्मी व्रत में ना लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें और उस दौरान उन्हें चांदी के सिक्के और कौड़ियाँ अर्पित करें। न जो पूजा करते हैं हम तो चांदी और कौड़ियों की पूजा करते हैं, और अगले दिन सिक्के और कौड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से कहते हैं कि धन लाभ का योग बनता है। महालक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें, पलाश का फूल, श्रीयंत्र आदि अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को फल फूल, दीप, तो लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार ये सब चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को जब पूजा आप करते हैं ना, तो ये ध्यान रखें कि लाल वस्त्र, लाल साड़ी या लाल सूठी पहने। उनको लाल कलर बहुत पसंद है। महालक्ष्मी व्रत करने का पुण्य फल तभी मिल सकता है जब आप कुछ बातों का ध्यान रखें। महालक्ष्मी व्रत को अवधि में घर, मुख्य द्वार और मंदिर को साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में खट्टी नमक चीजें ये सब नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस दौरान ना क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी थोड़ी सी भी आवाज होती है ना तो गुस्सा हो जाती है। इसलिए घर में कोशिश करें कि एकदम शांति सा माहौल रहे। उस दिन तो कुछ भी भाई कोई भी बहस घर में ना करें, जोर से ना बोले। लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है ना तो शंख या घंटी ये सब नहीं बजाते, क्योंकि उनको शोर पसंद नहीं, उन्हें शांति चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की जब भी पूजा करें तो घंटी नहीं बजाइए और ना ही शंख। महालक्ष्मी का जो व्रत रखते हैं ना, वो 16 गांठों वाले धागा को अपने कलाई या गले में पहनते हैं, अपने बच्चों को बांधते हैं और ये साल भर बंधा रहता है। ऐसा मानते हैं कि ये बांधने से बच्चों को स्वस्थ दीर्घायु की आशीर्वाद मिलता है और धन्य धान की। इस समय आप देखेंगे कि 16 धागे के गांठ बने भीड़ लगी रहती है दुकानों में खरीदने की। वहाँ पे कई दुकानों पे मिल जाते हैं। अगर नहीं आप दुकान से लाना चाह रहे हैं तो आप 16 गांठ कच्चा धागा खरीद के ले आइए और उसमें खुद ही 16 गांठ लगाकर अपनी कलाई में बांध सकते हैं और फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी, अब 16 दिन का तो आप व्रत कर नहीं सकते हो लगातार, तो इसके लिए आपको पहला दिन या बीच में कोई एक दिन या लास्ट समय के दिन आप कर सकते। कोई अपने मूर्ति लाती है लक्ष्मी का, मूर्ति मिट्टी का बना हुआ, तो मिट्टी का अगर आप मूर्ति लाते हैं ना
तो उसका विसर्जन करना होता है नदी में या कहीं भी। पार्क में अगर नदी नहीं है पास तो पार्क में गड्ढा खंद के और उसमें पानी डालकर फिर उसमें आप उनका विसर्जन कर दें, फिर मिट्टी को पाथ दें। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो फोटो रखिए, लेकिन इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना होता है। माँ लक्ष्मी हाथी पे बैठी हो या कोई आप फोटो जो रखते हैं उसमें हाथी जरूर होना चाहिए। गज लक्ष्मी की पूजा होती है इसमें। तो हाथी आपने देखा होगा कई फोटो में हाथी उनको माला पहनाते हुए, माला लेकर पूजा करते हुए, तो या फिर किसी हाथी पे बैठी माँ लक्ष्मी की फोटो आपने देखी होगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना होगा जब भी आप महालक्ष्मी व्रत करते हैं तो हाथी पे बैठी लक्ष्मी का या फिर जो फोटो आप लाते हैं ना उसमें हाथी का होना जरूरी है। गज लक्ष्मी, इनको गज लक्ष्मी बोलते हैं। और ये जो गज लक्ष्मी की पूजा होती है, फोटो आप विसर्जन नहीं कर सकते, इनको उठा के आप रख भी सकते हैं। अगर मिट्टी हो तो मिट्टी का विसर्जन करना जरूरी होता है। माँ लक्ष्मी का व्रत कथा है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए। इस दौरान ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने को कहा। इस पर ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जताई। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ने माँ लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताते हुए कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती जो यहाँ आकर उपले थापती है, उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के आने के बाद घर धन और धान से भर जाएगा। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के कहे मुताबिक ही किए। इसी दौरान माँ लक्ष्मी ने 16 दिन तक लगातार व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने की प्रेरणा दी। अब महिलाएं 16 दिन लगातार व्रत तो नहीं रख पाती है, लिहाजा 16 गांठ वाले धागे बांधकर व्रत की रस्में पूरी करती। वो खाना खा लेती, शुरू दिन धागा बांध लिया और सहली फास्ट रख लेती हैं। उसके बाद फिर वो लास्ट दिन वो धागा तो आपका मन है तो लास्ट दिन विसर्जन करने में साथ में आप विसर्जन कर सकते हैं या फिर उसे बांधे रह सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर है कि आप सालों भर रखें फिर दूसरी बार पूजा करें तो उतारे, या फिर उसी दिन आप जब पूजा समाप्त करते हैं तो आप जाकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी गमले उमले में मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। पर इसमें 16 गांठ का बहुत महत्व है। 16 गांठें लोग बांधते हैं। माँ लक्ष्मी का जब व्रत करे ना तो कुश और श्री फल जरूर रखें। पुष्प नक्षत्र में कुश मूल लाकर घर के मंदिर में रखे और इसे तिजोरी या धन स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रखें। धन की समस्या नहीं होती है। घर में श्री फल यानी नारियल को खुद माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि शिव भगवान को, भोलेनाथ को नारियल नहीं चढ़ता है क्योंकि उनके इष्ट देव विष्णु भगवान हैं और लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पत्नी। इसीलिए शिव भगवान या भोलेनाथ को ना नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि नारियल खुद लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं श्री यानी लक्ष्मी ही नारियल है, तो उनकी पूजा में नारियल होना बहुत जरूरी। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा जब भी करें तो नारियल जरूर रखें। घर में तुलसी का पौधा है तो ठीक है, नहीं है तो उस दिन लगाइए और शाम के समय 16 दिन उसमें घी का और लाल बाती लगाकर दिया जरूर जलाएं। 16 दिन लगातार तुलसी के पास दिया जलाना होता है, क्योंकि तुलसी में भी माँ लक्ष्मी का ही वास समझते हैं इसलिए। और एक चीज का बहुत विशेष का ध्यान रखना होता है कि उस समय घर में आपने माँ लक्ष्मी को आमंत्रित किए हैं, रखे हैं, तो घर की साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर घर में नहीं आना चाहिए और जो भी है मांस मदिरा ये सब चीज़ों का सेवन घर के परिवार भी उस समय ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब ये इसका समापन करते हैं ना
तो गरीब कन्याओं को सम्मान के साथ अपने घर बुलाइए, खाना भोजन कराइए। भोजन में खीर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें खीर का बड़ा ही महत्व है। इससे माता प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। तो ये 14 सितंबर को खत्म हो रहा है, उनका पूजा समापन हो रहा है। तो कई लोग 14 को भी व्रत रखेंगे, 14 सितंबर को। और उस दिन जो 16 दिन का रखे हैं वो तो उस दिन विसर्जन करेंगे, या व्रत रखकर गजलक्ष्मी की पूजा कर फिर कल होके व्रत तोड़े। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें जो कौड़ी आप चढ़ा रहे हैं माता को, वो लाल कपड़े में बांधकर और अपनी तिजोरी में रखिए, चांदी का सिक्का और कौड़ी। इससे माता प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी हमेशा धन्य धान्य से भरा पड़ा रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।